नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भारत समाचार। मैं कमल कड़ेल। सालारजंग म्यूजियम में 3 दिवसीय पुराने नोट, कॉइन व स्टैम्प की एग्जीबिशन हुई, जिसमें 40 से ज़्यादा शहर के एग्जीबिटरों ने भाग लिया और कईयों ने अपने पुराने नोट, सिक्के बेचे और कईयों ने पुराने सिक्के खरीदे। डिजिटल भारत समाचार की खास पेशकश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हैदराबाद के सालारजंग ऐतिहासिक म्यूज़ियम के अंदर आज हमारे हैदराबाद फिलाटेलिक सोसाइटी का एग्जीबिशन कम सेल परचेस का जो है सो वो सेक्शन लगा हुआ है। 3 दिन का ये सेमिनार है। इसमें हिंदुस्तान के 50 अलग अलग शहरों से डीलर आए हुए हैं जो अपना माल यहाँ पर बेच रहे हैं। आप किसी को भी अगर इसमें नोट, सिक्के खरीदना या बेचना चाहते हैं या नोटों के बारे में, सिक्कों के बारे में अगर कोई जानकारी लेने की इच्छा होती है तो आप कृपया सालारजंग म्यूज़ियम में पधार कर अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। यहाँ पर आइटम देख सकते हैं, अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। This is actually Hyderabad Philatelic and Hobby Society, formed in the year 1962 by the stalwarts of Hyderabad who were engaged in collecting stamps, coins and currency notes of the Easter years. This society is into its 59th year now and would be celebrating the Diamond Jubilee next year. This kind of events we conduct every year, and this time we are grateful to the Numismatic Society of India and the Salarjung Museum to have joined with us and allowed us to use their hall, all the amenities and hospitality. We thank everyone and the visitors. There are about 40 stalls here and about 8 exhibitors who have exhibited their valued collections. The crowd as such is very encouraging, and I hope that this will continue till the end of this. Thank you. और अब आपको दिखा रहे हैं हम हिंदुस्तान के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऊपर जो नोट लगा हुआ है, इस नोट के नंबर और उनकी जन्म तिथि की दोनों की मैचिंग हो रही है। नोट के नंबर जो है वो जन्म तिथि से मैच करते हैं, डेट ऑफ बर्थ से मैच करते हैं। और ये जो नोट देख रहे हैं आप, ये उनकी पुण्यतिथि की नोट है। उनके मरण दिन का जो डेट है वो नोट के नंबर के ऊपर लगा हुआ है। ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो दूसरे नंबर पे राष्ट्रपति बने थे। ये है हिंदुस्तान की प्रथम महिला राष्ट्रपति। हिंदुस्तान के 75 साल के इतिहास में सिर्फ एक ही बार महिला ने इस पद को शोभायित किया हुआ था। ये हैं प्रणब मुखर्जी, और ये आज के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके बारे में उनकी जन्म तिथि की नोट यहाँ पर लगी हुई है। ये जन्म नोट लगाने का मतलब ये है कि डेट ऑफ बर्थ जो उनकी है वही 6 नंबर नोट के ऊपर मिलते हैं अपने को। ये प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, इनकी भी जन्म तिथि और पुण्यतिथि नोट के नंबर के मैच करती हुई लगी हुई है। उनके बारे में छोटी सी जीवनी लिखी हुई है। लाल बहादुर शास्त्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोरारजी देसाई जी, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शेर नरेंद्र भाई मोदी जी। हिंदुस्तान का नया गौरव है ये। आज इन्होंने जिस बुलंदी पर हिंदुस्तान को भारत को पहुंचाया है,
75 साल में वो कहीं नहीं हुआ था। ये है हमारे हिंदुस्तान के भारत के रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर। ये दूसरे गवर्नर है, ये तीसरे गवर्नर है। ये तीसरे गवर्नर एक ऐसे गवर्नर हुए थे जिन्होंने कोई एक नोट इशू नहीं किया, लेकिन गवर्नर के पद पर तो विराजमान रहे। ये चौथे गवर्नर हैं। ये 9वें गवर्नर है। इन्होंने सिर्फ एक ही नोट के ऊपर सिग्नेचर की है, वो 1000 रुपये की नोट इन्होंने एक ही नोट अपने पूरे कार्यकाल में इशू की है। ये अभी 22वें गवर्नर रहे उर्जित पटेल। आज 23वें गवर्नर हैं शशिकांत जी। गांधी फादर ऑफ नेशंस, उनके बारे में सारी जीवनी दी गई है इसमें। ये हिंदुस्तान में ट्रेन में सफ़र तो हर आदमी कर चुका है अपने जीवन में, लेकिन पहली बार ट्रेन कब चली थी उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है यहाँ पर। पहली ट्रेन चली थी 16 मार्च 1853 को बोरीवली, बॉम्बे से बोरीवली बंदर तक। ये देखिए आप 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के बारे में इसमें बताया गया है, और 15 अगस्त की ही तारीख को जो सो नोट के नंबर के साथ में मैच किया गया है। ये उसी के बगल में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 नोट के नंबर के साथ में मैच करते हुए। यह नोटबंदी नरेंद्र भाई मोदी ने रात 7:30 बजे ये ऐलान किया था, भाइयों और बहनों आज रात 8 बजे से पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद हो जाएंगे। उस बारे में ये चीज़ बताई गई है। सस्ते हैं। आपने क्या पूछा? मैं क्या बोले बताइए सर, आप पूछेंगे जवाब दे देंगे। जवाब नहीं, आप एग्जीबिशन के बारे में कि मैं बेंगलोर से हूँ या सालारजंग म्यूजियम में मरुदन आर्ट, सॉरी नहीं, ये तो मेरे न्यूज़ में टीवी वाले न्यूज़ में है। सिग्नेचर कलेक्शन मेरा अप टू 2000 कंप्लीट है। प्रभा जी नमस्ते। 5000 10,000 दो नोट नहीं है, बाकी सब कंप्लीट है। अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? हाँ सर। हाँ सर नमस्ते। बड़ी खुशी की बात है कि हैदराबाद फिलेटलिक सोसाइटी ने सलारगंज म्यूजियम के साथ में मिलकर के और नेशनल न्यूमिस्मेटिक एग्जीबिशन सोसाइटी के साथ में मिलकर के ये एग्जीबिशन आयोजित की है। ये इंडिया में पहली बार हुआ है कि NSI की मीटिंग और कॉन्फ्रेंस जो है किसी म्यूज़ियम में हो रही है, जो कि अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक है। मुझे उससे ज़्यादा खुशी है कि मैं इस एग्जीबिशन में भाग ले रहा हूँ और मैं कुछ चीज़ें जो है डिस्प्ले कर रहा हूँ। मेरा नाम राजेंद्र मारू है। मरुदर आर्ट्स कंपनी के नाम से मेरा ऑक्शन हाउस है। बेंगलोर से आया हूँ मैं, और इधर आप देख भी सकते हैं इंडिया के बहुत सारे डीलर जगह जगह से अलग अलग सिटी से आए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्टर आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, आपने शायद सुना होगा मोरारजी देसाई का नाम, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी और उन्होंने 5000, 1000, 5000 और 10,000 के नोट जो हैं वो डीमोनेटाइज कर दिए थे। लेकिन मैं आपको देखिए यहाँ पे इस फोटो में दिखाता हूँ स्पेसिमेन नोट। आप इसमें देखिए नोट में सब नंबर 0 है। ये 1000 का नोट है, ये 1000 का नोट है। इसके आप नंबर देखिए, सब नंबर 0 है। ये नोट जो है ये बहुत रेयर नोट है, इसलिए ये नोट जो है PMG कंपनी द्वारा ग्रेड किए हुए हैं। PMG कंपनी जो है अमेरिका की बेस कंपनी है और दुनिया में एक ही एजेंसी है जिसको कि न्यूमिस्मेटिक और नोट के फील्ड में ऑथेंटिकेटेड मानते हैं और जो इसको ग्रेड करती है। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ ग्रेड किया हुआ है, इसको ग्रेड का नंबर दिया हुआ है। अगर ये इस कैप्सूल में पैक है, इसका मतलब आपको सोचने की, चिंता करने की या कहीं दुविधा में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये नोट असली है या नकली है। ये प्योर असली नोट है। और इसके बाद में आप देखिए 10,000 रुपये का नोट,
ये 10,000 रुपये का नोट देखिए आप, इसमें आप देखेंगे सारे नंबर जो हैं वो 000 नंबर हैं। ये 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइज कर दिए थे। अभी आप देखिए उस वक़्त 10,000 रुपये की कितनी कीमत होती थी। ये इतना बड़ा नोट है और एकदम अच्छी कंडीशन में है, एकदम ब्रांड न्यू लग रहा है। आप पीछे भी देखिए इसको। और उससे बड़ी खुशी की बात है कि ये जो ग्रेडिंग कंपनी है इंडिया में, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ हमारे साथ टाई अप है, ये ग्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि बाज़ार में जो कुछ डीलर हैं वो नकली चीज़ बेचते हैं या नकली नोट बेचते हैं या अल्ट्रेशन करके बेचते हैं, तो उससे कलेक्टर को एक डर रहता है कि मेरा नोट असली है या नहीं है, टेम्पर्ड है या नहीं है। तो इस कैप्सूल में पैक होने के बाद में एक कलेक्टर निश्चित हो सकता है कि मेरे हाथ में जो चीज़ है वो एकदम ओरिजिनल चीज़ है। हैदराबाद ये सबको लुभाता रहा है, हमें भी लुभाया था। 2012 में हमने हमारी नेशनल न्यूमिस्मेटिक एग्जीबिशन का एक एडिशन एग्जीबिशन किया था यहाँ पे, और तब ये हमने एक ऑक्शन भी किया था, हमारा 3 नंबर ऑक्शन किया था। आज तक के हमारे करियर में हमने लगभग 80 ऑक्शन किए हैं। उस ऑक्शन में हमारा सबसे सफल ऑक्शन जो रहा वो सिर्फ हैदराबाद के ऑक्शन का रहा। ये इस ऑक्शन की किताब है जो हमने छापी थी। ये इसका पीछे का कवर देखिए, और ऊपर आप देख सकते हैं कि इसमें एक कॉइन छपा हुआ है 1840 विलियम का। ये 1840 विलियम का जो कॉइन है ये गलती से कॉइन बना हुआ है। इसमें पीछे आगे की डाई जो है वो विलियम की है, और पीछे की डाई जो है उसकी भतीजी जो कि रानी बनी थी आगे जा कर के विक्टोरिया का, उसका सिक्का है। ये गलती का सिक्का है जो हैदराबाद के ऑक्शन में हमने लगभग उस ज़माने में 14 या 15 लाख रुपए में बेचा था। उसके ऊपर लगभग 15% या 18% कुछ टैक्स मिला करके ये लगभग 17-1 लाख रुपए का पड़ा था। ये विलियम का और ब्रिटिश इंडिया का सबसे दुर्लभ सिक्का है, सबसे महंगा सिक्का है, सबसे रेयर सिक्का है। धन्यवाद टू हैदराबाद, धन्यवाद टू हैदराबाद कलेक्टर। हमें बहुत प्यार मिला, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हमें बहुत अच्छे कलेक्टर्स मिले। यहाँ के लोग बड़े ज्ञानी हैं, समझदार हैं और बड़े रिच हैं, स्वभाव से भी और पैसे से भी। आप लोगों ने कभी ये बुक्स में, किताबों में, कहानियों में, कथाओं में, अमर चित्र कथा में देखा होगा, पढ़ा होगा, अश्वमेध यज्ञ होता था, लेकिन उसके कहीं पे हमें साक्ष्य नहीं मिलते, एविडेंस नहीं मिलते हैं। लेकिन गुप्ता कालीन का, जिसको कि जिस टाइम भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस गुप्ता कालीन में सिर्फ़ और सिर्फ सोने के सिक्के मिलते थे। ये वो सिक्का है जिसको आप देख सकते हैं कि इतिहास गवाह है कि हमारे यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ होते थे, और ये सिक्का उसी अश्वमेध यज्ञ का, गुप्ता कालीन का सिक्का, अश्वमेध टाइप का समुद्रगुप्ता का सिक्का है जो कि 1800 साल पुराना है। ये देखिए पीछे इसमें देवी बनी हुई है। ये अश्वमेध का सिक्का जब राजा का राज्याभिषेक करके इस अश्वमेध को खुला छोड़ देते थे, और 365 दिन तक ये अपनी मर्जी से जिधर भागता था उस देश की सेना इसके पीछे जाती थी, और पीछे जाते जाते कोई भी राजा को या तो उसकी संधि माननी होती या अधिपत्य स्वीकार करना होता, और अगर नहीं करना होता तो इस घोड़े को रोक करके वो उस सेना का सामना करते और लड़ाई करते। और अब तक ऐसा इतिहास में है कि अश्वमेध यज्ञ में कभी भी अश्वमेध यज्ञ की फौज कभी हारी नहीं है। और लगभग ये माना जाता है कि गुप्ता कालीन में ये जो अश्वमेध हुआ था, इस घोड़े के लास्ट के 365 दिन जो बचा था वो शायद राजस्थान में भरतपुर, टोंक या धौलपुर के आसपास कहीं हुआ होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास रखता है, बहुत बड़ा साक्ष्य है। सिक्के के मूल्य तो सिक्कों के ऊपर नीचे के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस के हिसाब से मैं आपके डिजिटल भारत समाचार के माध्यम से ये सिक्का आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें आप देखिए इतिहास आपके हाथ में है और साक्ष्य आपके हाथ में है कि हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, हिंदुओं के संस्कार में, सभ्यता में अश्वमेध का सिक्का चलता था और अश्वमेध यज्ञ होता था। इसी में मैं आपको दिखाता हूँ काकतीय 3.8 ग्राम का सिक्का, लगभग 45 mm का सिक्का है। ये अपने आप में अब तक का इंडिया का सबसे बड़े साइज़ का सिक्का है। एक ही सबका वज़न जो है लगभग 3.8, 3.7, 3.9 ग्राम के आसपास होता था, लेकिन इसका वज़न बहुत बड़ा है। इसमें अलग अलग पंच लगे हुए हैं। अत्यंत दुर्लभतम सिक्का है ये।
और अगर आप इस तरह की चीज़ें और ज्ञान की चीज़ें अगर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या एकत्रित करना चाहते हैं तो आप डिजिटल भारत समाचार देखते रहिए। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि ये टाइम टू टाइम जो है अपने चैनल पर इस तरह की हिस्टोरिकल चीज़ें दिखाते रहेंगे आपको। थैंक यू। हम लोग मुंबई से आए हैं यहाँ पे सालारजंग म्यूजियम के अंदर हैदराबाद में, और यहाँ पे हम लोग काफ़ी टाइम से एग्जीबिशंस में आते रहते हैं। हम बहुत जगह पे जाते हैं। हमारा उद्देश्य बस यही रहता है कि काफ़ी अच्छे कलेक्टर्स होते हैं ओल्ड करेंसी के, ओल्ड नोट्स, ओल्ड कॉइन्स के, तो इसके लिए हमारा उद्देश्य यही रहता है कि अच्छे कलेक्टरों को अच्छी चीज़ें पहुँचाई जाएँ। अच्छा, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि अच्छे कलेक्टर बने, अच्छे सोच रहे इस चीज़ के बारे में। तो हम लोग मुंबई से हैं। मेरा नाम पप्पू प्रेम है और हम लोग बाइंग और सेलिंग दोनों करते हैं। मैं डिजिटल भारत समाचार को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा। वो हमारे स्टॉल पे आए हैं और हमारा इंटरव्यू लिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख रहे थे डिजिटल भारत समाचार। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं मरुधर आर्ट कंपनी के राजेंद्र मारू का, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और इतना अच्छा कलेक्शन दिखाया। शुक्रगुजार है राजकुमार अग्रवाल का, जिन्होंने अपना इतना बढ़िया राजनेताओं का कलेक्शन दिखाया। पप्पू प्रेम मुंबई से, जिन्होंने भी बढ़िया जानकारी दी। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें डिजिटल भारत समाचार। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।